हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत अपनी आज़ादी के साथ उस आधुनिकता की चमक की तरफ से भी तेजी से बढ़ा जहां समाज और राजनीति से लेकर साहित्य तक गहन विवाद और द्वंद्व के कई समांतर रूप देखने को मिलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में राजकमल चौधरी की चर्चा विवाद और द्वंद्व का वह आगाज है जिसकी गर्मी पाठकों आलोचकों के बीच आज भी महसूस की जाती है। देशजता से शहरी जीवन और लोक सहजता से सभ्यतागत अराजकता तक राजकमल के पांव जहां भी पड़े सृजन के अमिट निशान छोड़ गए। हिंदी और मैथिली के इस बेहद चर्चित लेखक कवि का जन्म 13 दिसंबर 1929 में उत्तरी बिहार में मुरलीगंज के समीपवर्ती गांव रामपुर हवेली में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मणिंद्र नारायण चौधरी था, लेकिन स्नेह से लोग उन्हें फूल बाबू कहकर पुकारा करते थे। पैराग्राफ। राजकमल के साहित्य में शोक और अंतर्द्वंद्व के द्वार कई वजहों से बार बार खुलते हैं। इसमें एक संभावित वजह यह भी रही कि जब उनकी आयु महज 10-12 साल रही होगी तभी उनकी मां त्रिवेणी देवी का असामयिक निधन हो गया। राजकमल के माता की मृत्यु के बाद उनके पिता मधुसूदन चौधरी ने जमुना देवी से पुनर्विवाह कर लिया। जमुना देवी राजकमल के हमवयस्क थीं। घर में सौतेली मां के आगमन के बाद से ही राजकमल के पिता से संबंध मधुर नहीं रहे। इस शादी की वजह से राजकमल ने कभी भी अपने पिता को माफ नहीं किया। यहाँ तक कि 1967 में पिता के देहावसान के बाद राजकमल ने अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दी थी, लेकिन बाकी का श्राद्ध क्रम पूरा किया था। राजकमल के साहित्य में जो बेचैनी और अराजक विद्रोह दिखता है उसकी नींव जाहिर तौर पर उनके निजी जीवन में है। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष संबंधों की आधुनिक बुनावट, जटिलता और उसके बीच की मलिनता को अगर वे गहनता से रेखांकित कर पाए तो उसकी बड़ी वजह उनके खुद के अनुभव भी थे। पैराग्राफ। प्रेम और विवाह को लेकर उनकी जिंदगी कई पड़ावों से गुजरती रही। आलम यह रहा कि उन्होंने दूसरी शादी अपने प्रथम विवाह में रहते हुए की, पर यह शादी बमुश्किल 1 साल चली। इसके बाद भी वे प्रेम से बंधे, पर हर बार जैसे एक अतृप्ति और बेचैनी ही अंतिम हासिल रहा।
बड़ी बात यह कि यह सब उनकी रचनात्मकता को कई तरह की संभावनाओं और प्रयोगों से लगातार भरता गया। उनका लेखन कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार आदि कई रूपों में सामने आया। भाषा के लिहाज से उन्होंने मैथिली और हिंदी में तो लिखा ही, अंग्रेजी में भी लिखा। हिंदी की तुलना में मैथिली में ज़्यादा समय तक लिखा, लेकिन उनका हिंदी साहित्य में योगदान काफ़ी समृद्ध माना जाता है। हिंदी में उन्होंने 8 उपन्यास, करीब 250 कविताएं, 92 कहानियाँ, 55 निबंध और 3 नाटक लिखे। विराम समाप्त।